तो कल रात हमें आईपीएल 2023 में एक कमाल की मिड टेबल क्लैश देखने को मिली, जिससे इस पॉइंट्स टेबल के प्लेऑफ की जंग और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। और राजस्थान रॉयल्स जो कि एक समय बहुत ज्यादा लड़खड़ा गए थे, अपने काफी सारे मैचेस वो हार गए थे, काफी सारे क्लोज मैचेस वो हार गए थे, यशस्वी जायसवाल की कमाल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर एक बार फिर से उन्होंने टॉप 4 में फिलहाल के लिए अपनी जगह बना ली है। और कोलकाता नाइट राइडर्स अब कुछ भी करके 16 अंकों तक नहीं पहुंच सकते, यानी कि केकेआर का आईपीएल 2023 का सफर अब तकरीबन खत्म ही समझिए। लेकिन फिलहाल हमें बात करनी होगी यशस्वी जायसवाल की, जो कि मेरे हिसाब से इज रेडी, एब्सोल्यूट रेडी टू प्ले फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, खास करके इन द T20 फॉर्मेट, जहां पर हमें एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की जरूरत भी है टॉप ऑफ द ऑर्डर। और जिस तरीके की इंटेंट उन्होंने दिखाई है और जिस तरीके का रिकॉर्ड उनका है, अगर इस मैच में आप देखो तो 13 चौके 5 छक्के, शुरुआत से ही उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को मौका नहीं दिया कि वो कहीं पर भी मैच में थोड़ी बहुत वापसी कर पाए, इतनी सी भी वापसी करने की जगह उनको नहीं दी। और अगर आप उनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखो तो चाहे आप रणजी की बात करो, ईरानी कप की बात करो, दिलीप ट्रॉफी की बात करो, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली, एंड इन दिस आईपीएल ही हैज बीन ऑन एब्सोल्यूट फायर। तो यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से इंटेंट के साथ अपनी क्लास दिखाई है, आई थिंक बहुत ही जल्द वो हमें टीम इंडिया से खेलते हुए दिखाई देंगे। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर अगली ही T20 सीरीज में उनको अपना डेब्यू करने का मौका भी मिल जाए। लेकिन जहां तक कोलकाता नाइट राइडर्स की बात है, तो अब वो किसी भी हाल में 16 अंकों तक नहीं पहुंच सकते। और एक बार अगर आप 16 अंकों तक नहीं पहुंच सकते हो तो फिर 10 टीमें खास करके आ जाने के बाद आपकी प्लेऑफ में क्वालिफिकेशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। वहीं अब अगर फटाक से आईपीएल की इस मजेदार पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आर ऑलमोस्ट थ्रू टू द प्लेऑफ्स। और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर से हमें नंबर 3 पर दिखाई दे रही है विद 12 पॉइंट्स, और मुंबई इंडियंस भी 12 अंकों के साथ नंबर 4 पर हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जहां आरआर का नेट रन रेट ज्यादा बेहतर है, वहीं मुंबई इंडियंस के एक मैच कम खेला है, यानी कि एक एक्स्ट्रा मैच का कुशन उनके पास है। और आरआर को अभी जो अपने बाकी बचे 2 मैचेस खेलने हैं, वो दोनों ही मैच उनको किसी भी हाल में जीतने होंगे अगर वो 16 अंकों तक पहुंचना चाहते हैं। और 16 अंकों तक पहुंचने के बावजूद आप कम से कम टॉप 2 में क्वालिफाई तो नहीं ही कर पाएंगे। वो जगह अब गुजरात और चेन्नई के लिए पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। और जो बाकी बचे 2 स्पॉट हैं उसके लिए आरआर, मुंबई, पंजाब और लखनऊ सुपर जायंट्स मेरे हिसाब से लड़ रही है। और कहीं पीछे रेस में सनराइजर्स हैदराबाद भी हमें दिखाई दे रही है। नंबर 5 पर इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स बने हुए हैं, उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आर एट 6, उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि 7 मैच हार चुके हैं, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स भी अपने 7 मैच हार चुकी है। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का अब तकरीबन आपको समय पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है इस आईपीएल में। आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद भी मुझे लगता है कि उनके पास इतनी ज्यादा क्वालिटी नहीं है कि वो आपको टॉप 4 में खेलते हुए दिखाई दे। मेरे हिसाब से लखनऊ, पंजाब, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस, ये 4 टीमें ऐसी हैं जिसमें से 4 टीमें 2 स्पॉट के लिए कंपीट कर रही हैं। और बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड चांस है अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और या फिर सनराइजर्स हैदराबाद आपको प्लेऑफ में खेलते हुए दिख जाए। और ये आप प्लेऑफ की परसेंटेज चांसेस से भी देख सकते हो, जो कि अगर आप निगाह डालो तो टॉप 4 टीमें जो इस समय हैं, यानी कि गुजरात टाइटंस, सीएसके, एमआई और आरआर, जहां जीटी का 99.6% कंफर्मेशन चांस है, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स 98% पे है, मुंबई इंडियंस 61% पे है और राजस्थान रॉयल्स जो है वो 45% पे है। यानी कि सिर्फ जो टॉप की 3 टीमें हैं उनके 50% से ज्यादा चांस है आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने का एट दिस मोमेंट। लेकिन उसके बाद किसी भी टीम 50% के आसपास नहीं है। सबसे हाईएस्ट राजस्थान रॉयल्स है जो कि 45% पे है और इस समय उनका चौथे नंबर का चांस है कि वो कम से कम नीचे के जो 2 स्लॉट है, यानी कि नंबर 3 और नंबर 4 एलिमिनेटर मुकाबले के लिए अपनी जगह पक्का कर पाए। उसके बाद अगर बाकी टीम्स पर आप नजर डालो तो इस समय एलएसजी के 43% चांसेस हैं, आरसीबी के सिर्फ 22% चांसेस हैं, पंजाब के 14% चांसेस हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के 13%, कोलकाता नाइट राइडर्स के 5% और दिल्ली कैपिटल्स के महज 2% चांस है, जो कि आप 0 ही समझिए केकेआर और डीसी का, क्योंकि जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि ये टीमें अब 14 अंकों तक नहीं पहुंच सकती। तो आईपीएल 2023 की जो पॉइंट्स टेबल है वो एक समय काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही थी,
थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि हम टूर्नामेंट के एंड के करीब, नजदीक के करीब आ गए हैं, अब आप जल्दी ही आपको प्लेऑफ खेले जाने हैं, तो अब धीरे धीरे तस्वीर यहां पर थोड़ी सी साफ होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। देखिए दिल्ली कैपिटल्स हो गई, एसआरएच हो गई और कोलकाता नाइट राइडर्स हो गई, इनको तो उम्मीद भी कम थी, लेकिन केकेआर ने जिस तरीके से अपने कुछ मैचेस जीते थे तो उनके फैंस ने उम्मीद ज्यादा लगा ली थी। दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत अच्छी वापसी की थी, कुछ 5 में से 4 मुकाबले बैक टू बैक उन्होंने जीत लिए थे। फिल सॉल्ट और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बट एक मैच की बात होती है और जब आप एक मैच पर आकर के फंस जाते हो तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ जरूर हो जाता है। और राजस्थान रॉयल्स को कि यहां पर दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जैसे उनकी प्रीव्यू वीडियो में बात की थी कि जिस तरीके से वो हार रहे हैं, वो एक तरफा मैचेस नहीं हार रहे हैं, वो आखिरी गेंद पे नो बॉल करके हार रहे हैं, आखिरी ओवर में 3-3 छक्के पा करके हार रहे हैं। तो टीम का मोराल हाई था, उनको बस वो लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे थे काफी सारे मैचेस में, और वो काम जब राजस्थान रॉयल्स ने करना शुरू कर दिया तो फिर उनको रोकना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो अब सभी टीमों के 3 से ज्यादा मैच किसी के नहीं बचे हैं सिवाय सनराइजर्स हैदराबाद के। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद अपने कितने मैचेस जीतती है, अगर वो सारे मैचेस नहीं भी जीतते तब भी वो एक आध टीम की पार्टी जरूर खराब कर सकते हैं, तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स को अगर आप देखो तो इनके अब सिर्फ 3 और 2 मैचेस बाकी बचे हैं। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता से खेलना है, और राजस्थान रॉयल्स को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स से अपनी बाकी बचे मैचेस खेलने हैं। मुंबई इंडियंस आज गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद से उनको अपने 3 मैचेस खेलने हैं। केकेआर को चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने अपना एक मैच खेलना है। वहीं पंजाब को दिल्ली कैपिटल से 2 मैच खेलने हैं और 1 मैच राजस्थान रॉयल्स से खेलना है, और आरसीबी को राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन से 1 मैच खेलना है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को पंजाब किंग्स से अपने बाकी बचे 2 मैचेस खेलने हैं, और सनराइजर्स हैदराबाद को लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस से अपने बाकी बचे मैचेस खेलने हैं। यानी कि पंजाब और दिल्ली के बीच के ये जो मुकाबले हैं, और पंजाब का जिस तरीके से पूरा मामला अभी चल रहा है, तो डीसी से 2 मैच उनको खेलने, जहां पर वो अपने चांसेस को जरूर फैंसी करेंगे। और उसके बाद अगर आप देखो तो पंजाब किंग्स को अपना आखिरी मैच राजस्थान रॉयल्स के सामने खेलना है, और ये वो मैच है मेरे हिसाब से जो कि एक नेल बाइटर होगा, इस पार या उस पार होगा। जो भी इस मैच को जीतेगा वो प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करेगा। तो बहुत ही कमाल का आईपीएल का ये एंड होने वाला है जहां तक लीग स्टेज की हम बात कर रहे हैं, और इसीलिए पल पल की अपडेट और पल पल का एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। और अपनी टॉप 4 टीमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।